हेलो दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 17 डॉक्टर के.सी. सिन्हा एक्सरसाइज 11 का हम लोग कंस्ट्रक्शन पर विचार करेंगे। चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन को फोकस करते हैं। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन कि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इस पर एक बिंदु P अंकित करें, P पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे इन स्केल के सहारे इसको ट्राइकल को नापेंगे। हम माप कर लेंगे 4 सेंटीमीटर, 0 से 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की माप कर लिए। माप करने के बाद एक वाइट पेज या किसी प्रकार के सादा पेज पर आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खींचने के बाद ए केंद्र और वृत्त के परिधि पर किसी प्रकार की एक बिंदु P को इंडिकेट कर देना है। तो P पर इंडिकेट करने के बाद बिंदु P पर परिधि पर वृत्त की एक चाप लेना है, जो हमें 90 डिग्री का अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम एक चाप खींचे। चाप खींचने के बाद 60 डिग्री का कोण बनाए। 60 डिग्री का बाद 120 और 120 को और 60 को डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद यह जो है स्पर्श रेखा बिंदु P से होते हुए वृत्त का स्पर्श रेखा खींचा गया। तो यहाँ आपका एक कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। तो दोस्तों, इस कंस्ट्रक्शन के बनाने के बाद आपको 5 नंबर बनता है। हेलो दोस्तों, डॉक्टर के.सी. सिन्हा का नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो है ये 2021 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें। वृत्त का कोई व्यास खींच लें। वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचें और साथ ही बताना है दोस्तों कि क्या वे दोनों रेखाएं जो है समांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंच के माध्यम से 3 सेंटीमीटर की एक वृत्त खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जो हम इंच के सहारे से माप कर लेंगे। 3 सेंटीमीटर, 0 से 3 सेंटीमीटर। चलिए इसी प्रकार से हम एक वृत्त को 3 सेंटीमीटर वाले बना लिए। बनाने के बाद क्वेश्चन में बोला कि इसे वृत्त का व्यास बना देना है यानी मिला देना है। आप ऐसे तो जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। अब ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और व्यास और केंद्र के माध्यम से वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु P इंडिकेट कर देंगे और Q इंडिकेट कर देंगे। तो बिंदु P से केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचने पर वृत्त खींच लिए और बिंदु Q पर भी एक वृत्त खींच लेंगे केंद्र मानकर। खींचने के क्रम में ये जो वृत्त का व्यास है इसे आगे तक बढ़ा देंगे। आगे तक बढ़ाने के बाद केंद्र और जो बिंदु Q को केंद्र मानकर बनाया गया है और जो पहले वृत्त है, वृत्त केंद्र O वाले और दो नए वृत्त परिधि और केंद्र के बीच थोड़ा सा हल्का सा कम करके चाप खींचेंगे। जो चाप यहाँ खींचेंगे वही चाप
अगले वाले वृत्त के लिए भी चाप खींचेंगे। और चाप खींचने के बाद दोनों छोर इस तरह कट करेंगे। कट करने के बाद जहाँ जहाँ पर चाप कटा उसे मिला देंगे। मिलाने के क्रम में यह वृत्त की 2 स्पर्श रेखा मिलती है, जो कि यह 2 स्पर्श रेखा समांतर है। क्वेश्चन में यही बात को बोला गया। हेलो, आइए दोस्तों, डॉक्टर के.सी. सिन्हा का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11.1 एक्सरसाइज का 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना करें। वृत्त पर एक बिंदु अंकित करें बिना केंद्र का उपयोग। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बिना केंद्र का उपयोग किए P पर वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त की रचना करना है, तो इंच के माध्यम से हमें तैयार करना है। तो हमें माप कर लेना है 5 सेंटीमीटर, 0 से 5 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 0 से 5 सेंटीमीटर की हम माप कर लिए इंच के माध्यम से। अब हम एक वृत्त की रचना करेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का निर्माण कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों वृत्त पर एक बिंदु P अंकित करें, यानी कि वृत्त पर एक बिंदु की अंकित करें, यानी मान लिया कि वृत्त पर कोई बिंदु हम P अंकित कर लिया। अंकित करने के बाद अब इसे हम केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे। रचना करने के बाद बिंदु P से होते हुए और पहले वाले वृत्त के केंद्र से एक रेखा लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद पुराने वृत्त और नए वृत्त की परिधि यानी नए वृत्त का व्यास को मापकर थोड़ा सा हल्का पुश करके कम कर लेंगे। आधा से यानी कि ज़्यादा से यानी कम या आधा से अधिक। उसी के माध्यम से एक चाप खींच लेंगे। चाप खींचने के बाद नए वृत्त की और छोटे वृत्त, अब हम इसे मिला लेंगे। मिला देंगे तो यह वृत्त का स्पर्श रेखा मिला, यानी बिना केंद्र को मानते हुए। तो यह निर्माण हुआ, संरचना हुआ।